मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 19 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रियाज क्लास, इसमें क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आप ना 729 का क्यूब रूट निकालो, ठीक है, तो आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका निकाल लेंगे। लेकिन जब हमें वर्ड में मतलब उसी चीज़ को थोड़ा सा बोल के लिख दिया जाता है, ठीक है। टुडे आवर टीम हैज़ वोन मेंटल मैथ कंपटीशन। यहाँ पे देखेंगे जो प्रिया की क्लास है, उसकी जो प्रिया की जो क्लास होती है वो मेंटल मैथ में कंपटीशन में लेवल 1 पे जीत जाती है। आई गेव करेक्ट आंसर, वो कहती है मैंने करेक्ट आंसर दिया, दैट इज़ डबल द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय सविता, ठीक है। एंड मेघा हैड गिवन 3 टाइम्स करेक्ट आंसर गिवन बाय स्वीता। तो वो कहती है मान लो अगर जो प्रिया है, प्रिया ने मान लो जो आंसर दिया एक्स दिया, हमें नहीं मालूम कितना दिया, तो जो सविता है, सविता ने कितना दिया, एक्स दिया। फिर जो प्रिया है उसने उसका डबल दिया, मेघा जो है उसने उसका ट्रिपल दिया। तो इस तरीके से ये दे दिया। अब वो कहते हैं कि तीनों ने जो प्रोडक्ट है, तीनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा। तो तीनों का जो मल्टीप्लाई है वो हो जाता है 162। तो हमने इस तरीके से कर लिया इसको। पी, तो पी 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 क्या हो गया, पी का क्यूब हो गया, ठीक है। और ये 2 × 3 6 हो गया, और ये इधर 162 था, ये 6 उधर, पी की क्यूब इधर है तो 162, ये 6 उधर जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि जब भी बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, अगर गुणा में है तो भाग हो जाएगा, भाग में है तो गुणा हो जाएगा, जमा में है तो घटा हो जाएगा, घटा में है तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा, फिर इसको काट लेंगे, फिर इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप अच्छे से और ज़्यादा समझते हैं। देखो वो कहता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ चॉक बॉक्स इज़ 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, देन व्हाट इज़ लेंथ। देखो क्यूब है, जो क्यूब होता है ना उसकी लेंथ हो गई, चाहे ब्रेड्थ हो गई, चाहे हाइट हो गई, ठीक है। ब्रेड्थ को एक तरीके से विड्थ बोल लो, ठीक है, विड्थ हो गई, वो बराबर होती है। अगर लेंथ 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब के जो L × B × H होती है, ठीक है। जब हमारी यानी कि साइड का क्यूब लगा लो, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो L × L × L लिख सकते हैं इसको। तो साइड का क्यूब होगी हमारी वॉल्यूम। तो ध्यान से इसको समझेंगे क्वेश्चन को। तो ये वॉल्यूम उसने दी हुई है। अब वो कह रहा है साइड निकालो, यानी कि लेंथ निकालो, विड्थ निकालो, हाइट निकालो। एक निकल गई तो मान लो बाकी भी निकल गई, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो चलो यहाँ पे देखेंगे। अब ये देखें, वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्स इतनी दी हुई है, गिवन है ये। फिर क्यूब की जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये ध्यान से देखेंगे आप। फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है, साइड का क्यूब लगा लो, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब L × B × H इज इक्वल टू साइड का क्यूब। तो मेरे पास ना वॉल्यूम दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये ऊपर देखो यहाँ पे ये दी हुई है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन में दी हुई है तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि जब ये यहाँ से हटता है, ठीक है, तो ये इधर आ जाता है और इस फॉर्म में क्यूब रूट, यहाँ पे छुटका सा 3 लिख देते हैं तो ये क्यूब रूट हो जाता है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ये आपने लिख लिया इसको साइड का। अब इसका आपको ये हटाने के लिए, ये हटाने के लिए, ये जो 3 है, ये क्यूब रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पेयर बनाने पड़े, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप इसका। आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1728 मान लो आपने, देखो ऐसे कर लेंगे आप। मैंने सिखाया हुआ है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे 728 वाला। तो यहाँ पे पहले देखेंगे 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 17 11 6 एंड 4। फिर इस तरीके से जैसे प्राइम फैक्टराइज करते जाएंगे तो ये हमारे सारे जो ये वाले आते हैं ना, ये वाले सारे, ये हमने इसके अंदर लिख लिए, यहाँ पे हमने लिख लिए। अब ये पूरे लिखे गए। अब 3 का जब पेयर बनता है तो 1 बाहर आता है, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है। अब स्क्वायर रूट हो तो 2 का पेयर बनाना होता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाना होता है। तो एक ये जब बाहर आएगा तो ये वाला सिंबल जो है ये हट जाएगा। तो ये देखो, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया और 1 3 यहाँ से आ गया। अब ये क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 साइड इज इक्वल टू 12। तो मेरी साइड क्या आ गई, 12 आ गई। अब साइड अगर 12 आ गई तो मैंने यानी कि लेंथ मेरी कितनी हो गई, 12, विड्थ मेरी कितनी की हो गई, 12, हाइट मेरी कितनी हो गई, 12, क्योंकि क्यूब है, क्यूब में सारी की सारी बराबर होती हैं। समझ में आया, आई नो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है महेश प्लांटेड
twice as many as trees as Deepak planted in the plantation ceremony. And Sunil planted trees 4 times from Deepak. वो कहता है महेश तो डबल प्लांट करता है जितना दीपक प्लांट करता है उसके, और सुनील दीपक के 4 गुना। ठीक है, तो दोनों दीपक के ही गुणा में कर रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ दीपक ही एक्स करता है। मान लो भाई दीपक जो है वो एक्स करता है, फिर मैं करती हूँ महेश, तो महेश डबल करता है, महेश कितना हो गया 2x करेगा। फिर सुनील प्लांटेड ट्री 4 टाइम्स दीपक के, तो सुनील कितने करेगा 4x करेगा, ऐसे हो जाएगा ना हमने ट्रीज। अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट होता है गुणा, तो मैं इन तीनों का ये यानी कि तीनों की जब दो प्रोडक्ट होता है ना वो आता है, जब इन तीनों को गुणा करते हैं तो मेरा 4096 आ जाता है। ठीक है, तो हाउ मैनी ट्री डिड दीपक महेश एंड सुनील प्लांटेड, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखो लेट दीपक प्लांटेड, प्लांटेड लिख दिया मैंने, एन मिस हो गया, यहाँ पे एन लिखना, प्लांटेड एक्स ट्रीज, महेश प्लांटेड 2x ट्रीज, सुनील प्लांटेड 4x ट्रीज। अब इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लेना, x इंटू 2x इंटू 4x इज इक्वल टू 4096। ठीक है, तो ये 1 2 3, जब भी कोई चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई होती है तो वो क्यूब हो जाती है, एक्स की क्यूब हो गई, और 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 हो गया, 8x की क्यूब आ गया, 4096 हो गया। अब ये जब मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 8 है, अब ये क्या है, क्या है मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में होगा, यहाँ पे आ गया, इसको डिवाइड करने के बाद इतना आया, तो अब इधर बचा हुआ है x की क्यूब इज इक्वल टू 512 बचा हुआ है ना। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 का ये रूट आ जाएगा। अब जब जैसे पिछले में मैंने निकाल के देखा था, इस तरीके से जब आप इसको निकालेंगे तो पूरा आप खुद करेंगे, इसको निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे इतना, तो 1 2 इस यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, तो एक एक पेयर बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू 8, यानी कि x की वैल्यू आया है, और x हमने किसका माना था, दीपक का माना था। ठीक है, तो दीपक का 8 है, तो महेश का, दीपक का 8 हो गया, महेश का 2x था, तो महेश का कितना हो गया 2 इंटू 8 16 हो गया, सुनील का कितना हो गया 32 हो गया, तो इन्होंने इतने इतने पौधे प्लांट किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें कह रहा है इन अ प्रोडक्शन सेंटर इन ए सिटी द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन। वो कह रहा है कि 1 घंटे में जितने वैक्सीन प्रोड्यूस हुए, ठीक है, वो बराबर है उस एक कोरोना वैक्सीन के 1 घंटे में जितने प्रोड्यूस हुए, जितने मान लो 20 प्रोड्यूस हुए 1 घंटे में, तो 20 ही रुपये वैक्सीन का क्या हो गया कॉस्ट हो गया। और एज द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, जितने प्रोडक्शन सेंटर हैं उतने ही प्रोडक्शन सेंटर है, बता रही हूँ कि वो ये कह रहा है जितने 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में 10 वो हुए प्रोड्यूस हुए वैक्सीन, उतने ही रुपए उसका कॉस्ट है, और उतने ही सेंटर हैं उस सिटी में। ठीक है, ये बता रहा है, तो मान लो मैं x मान लेती हूँ कि 1 घंटे में x प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर कॉस्ट भी x हो जाएगा और सेंटर भी x हो जाएंगे। अब द टोटल वैल्यू ऑफ अ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय द सिटी इन 1 आवर इज 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख हो जाएगी। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, हाउ मैनी प्रोडक्शन सेंटर आर देयर इन सिटी, हाउ मैनी वैक्सीन आर प्रोड्यूस इन 1। तो अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, तीनों का टोटल, तीनों को गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, लेट द वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 वैक्सीन इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ सेंटर इन सिटी इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो इतना आ गया। अब मैंने देखो 6 जीरो हैं, तो 3 3 का पेयर तो यहाँ बन गया, 1 जीरो यहाँ से बाहर आ जाएगी, 1 जीरो यहाँ से बाहर आ जाएगी, और यहाँ से लगा लो 27 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर प्राइम फैक्टर इन जीरोज़ का भी करेंगे, तो जीरोज़ को मैंने अलग से कर लिया, 27 का यहाँ से करके 3 इंटू 3 10 कर लिया, तो 3 यहाँ से बाहर आ गया, 10 यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया, तो x यानी कि x इज इक्वल टू 300, यानी कि जो वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर इज इक्वल टू 300, कॉस्ट ऑफ 1 वैक्सीन इज इक्वल टू 300, नंबर ऑफ सेंटर इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर लोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो भी आपका नेसेसरी लिंक होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपने 6 7 8 के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।